तो यार रेडियो सभी लोग, आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किसकी यार, लास्ट 2 मंथ की जेईई मेंस पेपर 2 स्ट्रेटेजी के बारे में। वीडियो थोड़ी सी लेट है यार, बट लेकिन उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। भैया क्या एक लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटेजी हमको लेकर चलनी है, क्या एक रोड मैप लेकर चलना है, ताकि इसे कम समय के अंदर, मतलब समय अच्छा खासा है पर लेकिन जितना समय बचा है इस समय के अंदर जितना स्कोर हम चाहते हैं 99 या 97 95% जो हमने सोच कर रख रखा है उससे ज्यादा ही हमको लेना है। क्योंकि देखो हमको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हुए चलना है। और क्या क्या हमारी चीजें रहने वाली है आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो का लास्ट तक देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद इतना वादा, इतना प्रॉमिस यार मैं आपसे करता हूं कि जो चीजें अब तक हम समझ रहे थे कि भैया ये मुझे इंपॉसिबल सा लग रहा है कि अभी भी मैं 98 99% स्कोर कर सकता हूं, वो चीज आपको पॉसिबल लगने लगेगी इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत सौ का 80 to 90% सिलेबस हो गया होगा, बहुत सौ का भी स्टार्ट भी किया होगा। तो क्या करना है तीनों के लिए, अगर आपने स्टार्ट किया, आपको 60% सिलेबस है, आपको 40% सिलेबस है, आपको 80% सिलेबस है, हमको कितना समय किसको देना है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स भी है तो हमको कितना समय किसको देना है, और हमारे पास जितने भी दिन बचे हैं इनको वो कैसे डिवाइड करना है, कितने सेक्शन के अंदर हमको कौन सा सेक्शन पहले पूरा करना है, वो सभी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अपना दिल थाम कर बैठे क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक पावरफुल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले अपन 3 सेक्शन के ऊपर मेनली डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम का पार्ट है, एप्टीट्यूड के बारे में, ड्राइंग के बारे में और मैथमेटिक्स के बारे में। क्लियर है? इनको स्टार्ट करने से पहले कि हमको इनके अंदर क्या क्या पढ़ना है और कितने समय से पहले पढ़ना है, उससे पहले अपन जितने भी दिन हमारे पास अभी बचे हैं उसको अपन डिवाइड कर लेते हैं। हो सके तो कॉपी और पेन निकालो और साथ साथ में लिखते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हम बात करते हैं अप्रैल के अंदर अपन एक बना लेते हैं स्केल। उस स्केल के अंदर अपने जितने भी दिन है उसको डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर है? जून के अंदर हम मान के चलते हैं कि 21 से जेईई मेन का फर्स्ट सेशन स्टार्ट है, तो 21 हम जान लेते हैं हमारा लास्ट वर्किंग डे होगा, मतलब 21 को एग्जाम है। क्लियर तक मैं बात करूं, ये है 1 अप्रैल जो कि ऑलरेडी जा चुका है, हम इसकी बात डेफिनेटली नहीं करेंगे। ये है अप्रैल का मिड, भैया ये क्या है 15 अप्रैल। उसके बाद अप्रैल जब खत्म होगा 30 अप्रैल या फिर मई की स्टार्टिंग। उसके बाद ये होगा 15 ऑफ मई जो कि मई का बीच वाला हिस्सा है। उसके बाद 31 ऑफ मई का लास्ट या फिर जून का स्टार्टिंग ये होगा। उसके बाद ये होगा जून का मिड। बात यहां तक समझ में आ रही है भैया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक स्केल के ऊपर हमारे दिन को डिवाइड कर लिया है। अब इससे हमको अच्छे से दिमाग में पिक्चर क्लियर होती रहेगी कि हमको कितने समय में क्या क्या चीज कवर करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इन पे आने से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि भैया एप्टीट्यूड, ड्राइंग और मैथमेटिक्स के अंदर हमको कैसे क्या क्या पढ़ना है। क्लियर है? शुरुआत करते हैं किसके ऊपर, एप्टीट्यूड से। एप्टीट्यूड के अंदर सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक ये है, सेक्शन है जिसके अंदर टोटल 200 मार्क्स को हमको कवर करना होता है। इसके अंदर 200 के अंदर से 180 190 कवर करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। पूरे हर साल 80 to 90% स्टूडेंट इसके अंदर जो है 180 190 प्लस स्कोर कर लेती है आउट ऑफ 200, क्योंकि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चन ही आते हैं। कुल मिलाकर ओवरऑल 50 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, थोड़ा देखकर हमको ध्यान रखना होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करते समय एक चीज का ध्यान बहुत हमको रखना है, वो ये कि हमको जितने भी इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं उन सभी इंडिविजुअल टॉपिक्स को यहां पर कंप्लीट कर लेना है। और हर एक इंडिविजुअल टॉपिक्स के ऊपर हमको ट्राई करना है 30 से लेकर 50 क्वेश्चंस मिनिमम कर लें, बहुत है, मिनिमम या मैक्सिमम मान सकते हो, मिनिमम 30 क्वेश्चंस मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस कर लें। हर एक टॉपिक के बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस हमको कर लेना है ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा नहीं कि हमको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि हमको क्वालिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। किसके ऊपर? क्वालिटी के ऊपर। किससे? क्वांटिटी से। ध्यान रखना है पर क्वालिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना क्वांटिटी से। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं भैया? क्योंकि यार एप्टीट्यूड के अंदर वो होता है कि जिस टाइप के आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिस टाइप के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हम 3 से 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मुझे लगता है हम कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और एग्जाम के अंदर उस क्वेश्चन को सही करके आ जाएंगे। बट लेकिन अगर एक टॉपिक के ऊपर अगर हम 200-500 क्वेश्चन करने बैठ गए तो वो टाइम का वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन को जब हम समझ गए तो मतलब अगर आपने 30 से 50 क्वेश्चन भी कर लिए तो भी आप एग्जाम के अंदर आराम से उसको सही कर लोगे, आराम से राजी खुशी सही कर लोगे। ठीक है, खुशी खुशी क्वेश्चन सही कर लेंगे। ठीक है, तो हमको ज्यादा यहाँ पर टाइम नहीं देना है, हर एक इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करने और हर एक टॉपिक के ऊपर मिनिमम 30 क्वेश्चन कर लेने, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन करके उस टॉपिक को खत्म कर देना है। क्लियर है तक बात? ये तो बात हुई इसकी एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड के अंदर बुक की बात कर लें तो बुक के अंदर यहाँ पर आती है जो है अरिहंत। अरिहंत नाम की बुक आती है, सेल्फ गाइड बी आर फॉर बाय अरिहंत पब्लिकेशन। ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, ऑफलाइन भी मिल सकती है, हर एक बच्चा इसको पढ़ता ही है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसको पढ़ते ही हैं। ठीक है, इसका मटेरियल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यार किसकी, ये तो बात है एप्टीट्यूड की। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ड्राइंग की। ठीक है, ड्राइंग के अंदर बात करूंगा यार, ड्राइंग के अंदर हमेशा से मैं एक चीज बोलता हूँ कि कभी हमको ऐसा लगता है पढ़ाई से बर्नआउट सा फील होता है कि भाई आज बर्नआउट सा हो रहा है। ठीक है, मतलब कभी भी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती, उस समय ड्राइंग को अगर उठा लो तो मुझे लगता है उस समय ड्राइंग इफेक्टिव होती है हमारे से, बाकी कंपेयर दूसरे समय से करें तो। कैसे क्या बोलना चाहते सुनो, जब कभी भी आप फ्री टाइम होता है,
रोजाना के 1 से 2 घंटे हमको देने हैं, ठीक है। रोजाना के 1 से 2 घंटे हमको ड्राइंग को देने हैं और रोजाना के ट्राई करना मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 से 4 स्केच हमको प्रैक्टिस करनी है। जब भी ऐसा लगता है पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो रही, कमरे से बाहर आ जाओ, एक बुक उठा लो, पेंसिल उठा लो और जहां पर आपके घर वाले बैठे हो उनसे बात करो। बात करते करते ड्राइंग बनाते रहो, उनकी लाइव स्केचिंग करते रहो। 2 जने बैठकर बात कर रहे हैं, वो एक जना काम कर रहा है, उसको देखकर लाइव स्केचिंग बना ली। घर के ऊपर छत पे चले गए, छत पे जाकर आराम से ड्राइंग कर रहे हैं, वहां पर देखकर ऊपर नेचर के बारे में देखकर बना रहे हैं, लाइव स्केचिंग कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मूड भी फ्रेश हो जाएगा और आपकी ड्राइंग भी साथ साथ में हो जाएगी, ठीक है। 1 से 2 से 3 स्केच रोजाना आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, अगर आप थोड़ा सा लगता है कि भैया मेरी थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी है, मेरी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो चुकी है, तो आप चाहो तो दिन के दो ही स्केच मिनिमम प्रैक्टिस कर सकते हो। पर लेकिन अगर ये बोलते हो भैया मैंने स्टार्ट कर रहा हूं प्रिपरेशन अब, तो आप दिन के आपको मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि चलते किसके ऊपर, इसके ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर। ड्राइंग के ऊपर और एप्टीट्यूड के ऊपर ज्यादा नहीं है, इतना ही है। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो आप 1 से 2 घंटा रोजाना हमको ड्राइंग को देना ही है। और अगर आप बात करो एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड के अंदर अगर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के अंदर हमको उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना होगा, 2 से 3 घंटे। बट लेकिन आप ऑलरेडी आपका एक बार सिलेबस हो चुका है, या फिर मतलब आप ऑलरेडी समझ चुके हो पैटर्न के सारा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर 50% भी आपका सिलेबस पूरा है एप्टीट्यूड के अंदर, तो आप चाहो तो उसको मिनिमम 1 घंटा ही आपके लिए बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 घंटे के अंदर इसको पूरा खत्म कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं किसके ऊपर, ड्राइंग हो गया, मैथमेटिक्स के ऊपर। अब आता है भैया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि यार हम लोग ड्राइंग कर लेंगे, एप्टीट्यूड भी हमारे से हो जाता है, बट लेकिन सबसे मेन जो दिक्कत आती है वो होता है मैथमेटिक्स। इसमें क्या किया जाए वो ध्यान देंगे। मैथमेटिक्स के यार मैं यहाँ पर 2 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। पहला वो होगा जो कि होगा ओल्ड चैप्टर्स, ओल्ड चैप्टर्स, ठीक है। ये होगा फर्स्ट बॉक्स नंबर 1। सेकंड जो है वो है यार न्यू चैप्टर्स, ठीक है। ओल्ड न्यू से मेरा क्या मतलब है वो ध्यान से सुनेंगे। जब अभी लास्ट टाइम जब जेईई पोस्टपोनमेंट की न्यूज आई थी, इससे पहले जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, भाग के प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, बहुत तेजी से भाग रहे थे, उस समय मैंने आपको एक चीज बोली थी वीडियो के अंदर कि मैथमेटिक्स के अंदर हमको वही चैप्टर्स करने हैं जो हमको ज्यादा अति प्रिय है। अति प्रिय मतलब जो हमको ज्यादा अच्छे लगते हैं, हमारे फेवरेट है, वो टॉपिक्स ही हमको कर लेने हैं। वो टॉपिक जो भी आपने पहले करे थे, तो उम्मीद करता हूं वो टॉपिक्स तो हमारे को अच्छे से क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो उन चैप्टर्स को मैं बोल रहा हूं यार ओल्ड चैप्टर्स। उन चैप्टर्स के अंदर हमको थोड़ा सा डीप में काम करना है। क्या काम करना है डीप के अंदर? पहले तो हमको करना है, अगर किसी ने प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर रहा है उनके लिए अगर बोलना चाहता हूं, अगर आपको स्टार्ट करना है तो जो भी चैप्टर्स हमको अच्छा लगता है उसके अंदर क्या करना है, पहले हमको एनसीईआरटी कर लेनी है। एनसीईआरटी जो कि बेसिक हमारे बोर्ड लेवल की मैथमेटिक्स अच्छे से कर लेनी है आपको। प्लस बात करना है फिर नोट्स, ठीक है। नोट्स किसके हैं? जेईई मेंस के नोट्स। ये जेईई मेंस के नोट्स हमको कंप्लीट कर लेने हैं। किसके बाद? एनसीईआरटी के बाद। नोट्स अगर आपके पास नहीं, अगर आप किसी कोचिंग के अंदर हो तो नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, बट लेकिन अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो हमारे चैनल के ऊपर जेईई मैथमेटिक्स के नोट्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसके अंदर मैंने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। तो वहां से आप नोट्स उठा लें, वहां से नोट्स आपको पढ़ें, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। क्लियर है? एनसीईआरटी हमको करनी है, उसके बाद मैथमेटिक्स के नोट्स पढ़ लेने हैं। इसके बाद हम चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, और हमको करना ही है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको करना ही है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसके ये ओल्ड चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं कि भैया मेरे चैप्टर्स अच्छे खासे मैं कर चुका हूं, ये चैप्टर मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसके अंदर आप चाहो तो एक रेफरेंस बुक ले सकते हो। उस रेफरेंस बुक के अंदर से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो इसके अंदर और ज्यादा डीप में जाने के लिए, कि भैया अगर इस चैप्टर के घुमा फिरा के क्वेश्चंस भी आ जाए तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी। इतना कॉन्फिडेंस के साथ हमको काम करना होगा किसके ऊपर? जो चैप्टर्स हमको अच्छे लगते हैं उनके ऊपर। क्लियर? यहां तक की तो बात क्लियर है भैया, दिक्कत नहीं। अब आते हैं न्यू चैप्टर्स के ऊपर कि भैया हमारे पास अब 60 डेज हैं, लास्ट 2 मंथ है, तो यार लास्ट 2 मंथ के अंदर टाइम थोड़ा ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको अब वो चैप्टर्स के ऊपर उठाने होंगे जिसके अंदर हमारा कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, जो हमको ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, कि ऐसा लगता है कि यार इसको अगर मैं थोड़ा ज्यादा टाइम देकर पढ़ूंगा तो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको वो वाले चैप्टर्स उठा लेने, उसको बोलूंगा क्या? न्यू चैप्टर्स, ठीक है ना। मतलब जो चैप्टर्स हम थोड़ा बहुत डर रहे थे, तो उन चैप्टर्स को हमको स्टार्ट करना होगा और ट्राई करना है इन चैप्टर के अंदर हमारे को एनसीईआरटी के साथ साथ नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए चलना है। ये सब हमको साथ में करना होगा। रोजाना के 3 से 4 घंटे देना आपको मैथमेटिक्स में, कम से कम 3 से 4 घंटे देना ही देना है। अगर हमको मैथमेटिक्स के अंदर 98-99% लेकर आना है, 3 से 4 घंटे देना ही होगा। मस्ट है, रिक्वायरमेंट है, मस्ट है मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स के अंदर एक डिटेल में इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। पर लेकिन अगर मोटा मोटा बात करूं तो आपको ये करना है, ओल्ड चैप्टर्स और न्यू चैप्टर्स 2 सेक्शन में आपको चैप्टर्स के डिवाइड कर लेने हैं। ओल्ड चैप्टर्स के अंदर से वो होगा जो हमारे ज्यादा फेवरेट हो और जिसके अंदर हमको थोड़ा डीप में काम करना होगा। अगर वहां से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए तो हम कर लें। और एक होगा न्यू चैप्टर्स जिसको हमको स्टार्ट कर देना है और उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ में लेकर चलने हैं, ताकि हमको एक आइडिया रहेगी अगर इस चैप्टर से इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो मैं कर लूंगा, कर लूंगी। क्लियर है भैया? यहां तक की तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये बात है किसकी? मैथमेटिक्स की। अब हम चलते हैं किसके ऊपर? इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए हमको किस समय में कितना चीजों करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा पार्ट यहां पर आता है। क्लियर है? हम जानते हैं कि यार मैं क्या करता हूं, पहले ये मई, मतलब ये जो मई खत्म होगा और जून स्टार्ट होगा,
जब 20 जून को एग्जाम लगभग है 21 को, तो ये स्टार्टिंग के जो ये दिन बचेंगे, मतलब लास्ट के दिन है ये 1 से लेकर 20 तक, ठीक है, 1 से लेकर 20 जून तक, ये दिन मैं अलग मान रहा हूँ, ये वाली कैटेगरी अलग है। मैं बात कर रहा हूँ मई से पहले पहले हमको क्या करना है। जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया सिलेबस, जिन लोगों के जो सिलेबस है वो 0% पे या फिर 10-20% कंप्लीट हुआ है, बस उनको बहुत सारा करना बाकी है। नेक्स्ट बात करता हूँ वो होंगे जिसके अंदर जिनका 30-40-50-60% सिलेबस हो गया भैया। नेक्स्ट वो होंगे जिसका हो सकता है 80-85-90% सिलेबस हो गया या फिर लगभग पूरा सिलेबस हो चुका है, ठीक है। तो क्या करना है हमको सुनेंगे ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ी चीज आती है कि अभी हम एट प्रेजेंट में यहाँ पर खड़े हैं, आज 15-16 जब 20 अप्रैल जब भी आप वीडियो देख रहे हो, तो अप्रैल के मिड के आसपास आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब एट प्रेजेंट आप यहाँ खड़े हो, आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम है। कैसे मैनेज करना है इस टाइम को, पहले हम ट्राई करेंगे यार, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी टाइम मैंने बताया है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम है तो आप इन सबको मिलाकर मिनिमम 5 घंटे आपको देने हैं, और बाकी 5 घंटे बोर्ड को, मिनिमम 10 घंटे हो गए, 10 से 12 घंटे को मिनिमम पढ़ना ही है, ठीक है। अगर आपकी बोर्ड एग्जाम नहीं है, आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो, ड्रॉप लेकर है, तो आपको 12 के 12 घंटे इनको ही देना होगा। क्लियर है तक। इन सब चीजों का करने के लिए आपको, अगर आपका सिलेबस, पहले बात करूंगा जिनका 90% तक कंप्लीट हो चुका है, 80-90%, लेट से बात करते हैं पहले एप्टीट्यूड की या ड्राइंग की। अगर आप इनके अंदर आपका लगभग सिलेबस हो चुका है, आप ये समझते हो कि मैं सब क्वेश्चंस कर रहा हूं, आराम से कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं पर लेकिन कॉन्फिडेंट है कि मैं सब क्वेश्चन आराम से कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप ट्राई करेंगे अप्रैल से पहले पहले इन सब चीजों को कंप्लीट कर लें। जो भी चीज बचा है ना, सबको कंप्लीट कर लें अप्रैल से पहले पहले। और यहां पर आएगा अप्रैल के अंदर R1 मतलब होता है रिवीजन नंबर 1, होल कोर्स का रिवीजन, होल कोर्स का रिवीजन R1 नंबर 1 आता है यहाँ पर, ठीक है। ये होगा नंबर 1 स्टेशन, ये हमारा स्टेशन, ये हमारी गाड़ी चल रही है, स्टेशन नंबर 1 आएगा। इस स्टेशन नंबर 1 के अंदर क्या होगा, होल कोर्स का रिवीजन होगा भैया, अच्छा वाला रिवीजन होगा, जिसके अंदर मजा आ जाएगा। 1 दिन 2 दिन लगेंगे रिवीजन में, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लो। होल कोर्स का डिटेल में रिवीजन होगा कहां पर, यहाँ पर अप्रैल के एंडिंग में, 15 दिन बाद। यहां तक की बात करें जिसके होल कोर्स हो जाएगा यहाँ पर तब तक, ठीक है। लेकिन अगर बात करें जिसके होल कोर्स यहाँ पर नहीं होगा, भैया मेरे यहाँ तक 30 अप्रैल तक 50% कोर्स ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 50% सिलेबस ही हुआ है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि 15 मई, आधा मई ले लो, और आधे मई से पहले पहले तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। और इसके अंदर आएगा R2, R1 वालों के लिए भी R2, और जिसका यहाँ पर सिलेबस हुआ है उनके लिए आएगा क्या, R1। समझ पा रहे हैं, पिक्चर क्लियर हो रही दिमाग में। रिवीजन बहुत बड़ी चीज है। मैं देखो एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, रिवीजन एक ऐसी चीज है जो एक टॉपर और एक एवरेज व्यक्ति, टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के अंदर डिफरेंस देता है। कौन, रिवीजन। एक टॉपर एक एवरेज स्टूडेंट के डिफरेंस यही होता है दोनों में, रिवीजन का। जो जितना ज्यादा रिवीजन कर रहा है, जितने ज्यादा उसके फंडे क्लियर है, जितने ज्यादा उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, गारंटेड यार टॉप वही मारेगा और सबसे ज्यादा रैंक वही लेकर आएगा। अगर आपके रैंक चाहते हो भैया 1000 अंडर 500 रैंक लेकर आ जाऊं लास्ट 2 मंथ के अंदर, तो पॉसिबल है। पॉसिबल तब होगा जब आप अच्छे से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप क्या रिवीजन स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट कर दोगे। क्लियर है। नेक्स्ट बात करता हूं भैया, यहां तक की तो बात क्लियर है। अब चलता हूं यार, ऐसा कोई स्टूडेंट्स कि भैया हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे को 1 महीना लगभग चाहिए कंप्लीट करने के लिए। अगर बात करता हूं आप 31 में, पूरा मई मान लेते, अगर आप मई तक सिलेबस कंप्लीट करते हो, तो मई से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तो इतना करने के बाद आपका आएगा क्या, R नंबर 3। जो R1 थे उनके लिए R1, R2, R3, और जो R1 यहां था उनके लिए R2 ये होगा, और जो R1 यहां था उनके लिए पहला रिवीजन यहां होगा, उसके बाद सेकंड रिवीजन यहां होगा, इस वाले सेक्शन में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक बार फिर से पीछे आते हैं, कुछ चीजें और ऐड करूंगा मैं ना। मैं वाला बात करी कि आपको रिवीजन नंबर 1 यहां करना होगा, रिवीजन नंबर 2, रिवीजन नंबर 3। अब मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, जैसे अगर आपका सिलेबस मान लो 15 मई को पूरा होता है, तो इससे पहले पहले इस 30 अप्रैल को ये जो स्टेशन नंबर 1 है, यहां पर जितना सिलेबस आपका होता है, आपका मान लो यहां पर 30% सिलेबस पूरा हुआ, तो भैया 30% का रिवीजन भी करना पड़ेगा आपको। तो बात समझ आ रही है, हमको 2 बार रिवीजन करना है डायरेक्टली। जहां पर जितना हुआ सिलेबस 30% का, उसका भी पूरा होल कोर्स का रिवीजन करना है। उसके बाद आपको यहां पर आओगे, यहां सिलेबस पूरा हुआ, उसके बाद इसके अंदर R2 के अंदर यहां पर पूरा होल कोर्स का रिवीजन। उसके बाद यहां तक आओगे, जितना सिलेबस हुआ यहां तक का पूरा रिवीजन। मतलब कुल मिलाकर मई से खत्म होने से पहले पहले हमको 3 बार रिवीजन करना है। ईच स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर आप ये 3 बार होल कोर्स का रिवीजन कर लिए, तो लिख कर तो समझ लेना गारंटेड आप मास्टर हो, अगले प्रो प्लेयर आप हो, अगले प्रो मास्टर, अगले प्रोफेसर आप हो, अगला टॉप कॉलेज में नंबर आपका, अगली सीट आपकी है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। रिवीजन, होल कोर्स रिवीजन करना हमको पूरा डिटेल के अंदर, जो हमने अब तक पढ़ा है सबका रिवीजन होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर और कुछ ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि आप इस रिवीजन के बाद, जब मैंने बात की कि जिसका सिलेबस 80-90% कंप्लीट हो जाएगा, या फिर जिसका सिलेबस यहाँ पर लगभग पूरा हो जाएगा, तो भैया वो इसके बाद इन वाले डेज में क्या करेगा, रिवीजन तो करेगा, पर लेकिन इनके बीच में क्या करेगा, वो इसके बीच में करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स के।
लास्ट 15 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि अगर आप यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आप यहाँ से लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे। अगर आप यहाँ सिलेबस कंप्लीट करते हो तो आप यहाँ से 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे। अगर आप यहाँ कंप्लीट सिलेबस करते हो तो आप यहाँ से 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे। अब ये डिपेंड करेगा कि आप सर कितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करें, उतना जल्दी आप प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर जंप लगा दोगे। और रिवीजन तो हमारा चल ही रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ये क्या तक का पूरा फंडा है, मई तक का। मतलब कुल और अगर बात करूं मोटा मोटा समरी, तो हमको पढ़ना क्या है, हमको समझ में आ गया कैसे चीजें डिवाइड हो रही है। हमको स्टार्ट क्या करना है, अप्रैल जहां भी हम खड़े हैं वहां से सबसे पहले फोकस होगा सिलेबस हमको पूरा करना है भैया। सिलेबस पूरा करने के बाद जितना ज्यादा जल्दी सिलेबस पूरा होगा उतना जल्दी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर जंप लगाएंगे। और उसके अलावा हमारे पास 3 मेन बड़े बड़े रिवीजन होंगे, R1, R2 और R3। अप्रैल के एंड में, मई के मिड में और मई के एंड में ये 3 बड़े रिवीजन होंगे जो कि हमारे को कॉन्फिडेंस देंगे। पहला रिवीजन हमारा कॉन्फिडेंस रहेगा 33.33%। सेकंड रिवीजन हमारा कॉन्फिडेंस रहेगा नेक्स्ट 33.33%। उसके बाद नंबर 3 रिवीजन जो होगा हमको 99.99% रिवीजन तक दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ये पूरा क्लियर होने की बात कि भैया यहाँ क्या करना है। ये वाला हिस्सा और बचा है, ये हमारे पास बचा है जून। एक बोलते हैं ना जब हम शादी में जाते हैं तो तैयार होकर जाते हैं, बढ़िया से पूरा सज धज के तैयार होकर जाते हैं कि भैया हाँ चलते शादी में, अब जाकर खाना खाना है, बस भर पेट खाना खाना है। सेम सिचुएशन आपकी यहाँ होनी चाहिए मई के अंदर। जब मई खत्म हो रहा होगा, जून में अब एंट्री मार रहे होंगे, तब हमारे पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अब मैं भैया तैयार हूँ। हमारे पास 20 दिन तो है पर लेकिन मैं तैयार हूँ अब कहा शादी में जाने के लिए, अपने एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ मैं। अब मुझे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लो, मुझे सब कुछ आता है। एक तरह का एक और कॉन्फिडेंस तो नहीं पर लेकिन कॉन्फिडेंट हमारे अंदर होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब अपने आप को यहां तक घिसाई करेंगे, अपने आप को चमकाएंगे, घिसेंगे, घिसना पड़ेगा। ठीक है, ये जो टाइम है ना ये हमारा पीक पॉइंट है। देखो मैं मानता हूं कि यार आपके पास जो 2 महीने 60 डेज, इस 60 डेज के अंदर जो अप्रैल से लेकर मई तक के अंदर ये आपके पास क्या पीक पॉइंट है, ये पीक है। ये वाला पीक पॉइंट नहीं है, पीक पॉइंट यहाँ है। जो इस पीक पॉइंट के अंदर ज्यादा मेहनत कर रहा है ना, गारंटेड रिजल्ट वो यहाँ पर लेकर आएगा। जो इसके अंदर मेहनत कर रहा है इन वाले पोर्शन के अंदर, इस वाले पोर्शन में आपको पहले खूब भले मतलब अपने आपको अच्छे से घिसना है। ठीक है, उसके बाद जब आप इस वाले पोर्शन में एंटर कर जाओगे, यहाँ पर हमको क्या करना है बेसिकली, यहाँ भी हमको प्रॉपर चलेगा रिवीजन। अब यहाँ जो रिवीजन होगा और ये जो रिवीजन होगा, 3 बड़े रिवीजन, इन दोनों में डिफरेंस है। ये रिवीजन थे होल कोर्स के रिवीजन, पूरा डिटेल में रिवीजन हर एक चीज का वो रिवीजन। पर ये जो रिवीजन होगा ये होगा टोटल समरी करते ना, ओवरऑल समरी करते अपन, वो समराइज करना होगा, चीजों को रिवीजन करना होगा, वो वाला रिवीजन होगा। प्लस यहाँ पर क्या आएगा, सैंपल पेपर्स या फिर बात कर रहा हूँ PYQs, जिसके कोई प्रीवियस क्वेश्चन छूट गए हैं या फिर प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन करना है भैया, सैंपल पेपर्स करना है, वो सब चीज यहाँ इंक्लूड होगी इस 20 दिन के अंदर, ये 15 से 20 दिन के अंदर। ठीक है, मैं लास्ट 5 दिन की बात नहीं करूंगा, अगर 15 दिन की बात करूं 1 से लेकर 15 जून तक, वो चीज आपकी यहाँ पर इंक्लूड होगी, सब कुछ यहाँ इंक्लूड होगा। ठीक है, कुल मिलाकर बात करूंगा कि जो ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा, ये वाला होगा मई से पहले तक का भैया। अगर आपने देखा होगा भी कि जब पोस्टपोनमेंट की न्यूज से पहले हमारे पास टाइम कितना सा लग रहा था भैया, टाइम कितना कम है 10 दिन 15 दिन 10 दिन 15 दिन, तो कितना तेज भाग रहा था टाइम। सेम टाइम यहाँ पर भागेगा, यहाँ पर सेम टाइम तेजी से भागेगा। उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास जो टाइम है वो मई के अंदर है, यानी कि जो करना है अभी करना है। ठीक है, करना क्या है हमको समझ में आ गया। एप्टीट्यूड के अंदर कितने घंटे देने, 1 से 2 घंटे। ठीक है, 2 से 3 घंटे भी आप दे सकते हो अगर आपका सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो तो। सेम काम ड्राइंग के अंदर देना है, 2 से 3 क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर हमको 2 चैप्टर में डिवाइड कर लेना, ओल्ड चैप्टर और न्यू चैप्टर। ठीक है, उसके अंदर हमको देखना है कौन से हमको करना है। ओल्ड के अंदर हमको थोड़े अच्छे से और ज्यादा डीप में काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। जो हमारे चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं और जो चैप्टर अब स्टार्ट करने हैं 50% हो चुके हैं, उनके अंदर हमको एटलीस्ट एनसीईआरटी नोट्स प्लस प्रीवियस क्वेश्चन साथ साथ में करते हुए चलना है। बात हमको यहाँ समझ में आ रही है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट 10 ईयर के ऊपर जंप लगाएंगे, उसके बाद वापस नेक्स्ट 10 ईयर्स, उसके बाद वापस नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगर 10 ईयर्स के पेपर भी हो जाते हैं भैया हमारे इस 15 तक, मान लो 10 ईयर्स के पेपर्स भी हो गए, तो आप आओ और नेक्स्ट 5 ईयर्स के ले लो और पिछले 5 साल के ले लो। सिलेबस पेपर्स आपको मिल जाएंगे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको करना होगा। उसके बाद आप सैंपल पेपर्स के ऊपर जंप लगा दो। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करते रहो। मतलब मैं बोलता हूँ अगर आपका सिलेबस हो भी जाता है भैया, प्रीवियस क्वेश्चन भी हो गए, सिलेबस भी हो गए, 15-20 दिन और बचे हैं, चीजों का फिर से रिवीजन करते रहो, फिर से रिवीजन करते रहो, फिर से रिवीजन करते रहो। मैं फिर आपको बोलता हूँ रिपीट की एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट्स के अंदर डिफरेंस होगा रिवीजन का। जो बढ़िया से जितना ज्यादा रिवाइज कर रहा है, चीजों को जितना जल्दी रिवाइज कर रहा है, उतना ज्यादा वो चीजों को फंडे क्लियर, उसके फंडे एक रट रहा है दिमाग में, वो कोई सा क्वेश्चन आगे कर लेगा। ठीक है यार, तो बस यही स्ट्रेटेजी है और यही एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है, पावरफुल गाइडेंस आपको ध्यान रखना है यार। चीजों को बस एक चीज अपने दीवार के सामने जाते जाते बोलना चाहता हूँ, चिपका दो। एक ये लिखो ऐसे अप्रैल मई जून लिखो पेपर के ऊपर, उसके ऊपर ऐसी स्केल बनाओ और जैसे जैसे मैंने डेट्स बताई ना वैसे वैसे लिख दो और बस यहाँ लगा दो जहां मैंने बताया ना R1 R2 R3 वहां लिख दो और दिमाग में लगा दो कि मुझे इस टाइम समय से पहले पहला रिवीजन करना है या सेकंड रिवीजन करना है या थर्ड रिवीजन करना है या सेकंड रिवीजन तक मुझे पहले सिलेबस पूरा करना है। ये सब चीजें लगा दो दीवार के ऊपर, अपनी एक डेडलाइन क्रिएट कर दो। डेडलाइन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या बनाओगे डेडलाइन,
तो कौन अपनी डेडलाइन बना रहा है, किसने अपनी डेडलाइन बना ली, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करना है वीडियो के जाते जाते। और वीडियो को पॉज करके ऐसा पहले पेपर लेना, इसको बनाना, डेडलाइन बनाकर चिपका देना दीवार के ऊपर, ठीक है। और नीचे कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। ध्यान रखो, डरने की जरूरत नहीं है। 60 डेज है, 60 डेज काफी होते हैं 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए, और बच्चों ने करी है लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। उनके पास भी 24 घंटे थे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। उनके पास भी वही सिलेबस था, हमारे पास भी वही सिलेबस है यार। उनके पास भी टाइम इतना नहीं था, हमारे पास तो टाइम मिल गया यार। तो गारंटेड डेफिनेटली हम कर सकते हैं और हम करेंगे, ठीक है। डरना नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। अपने ध्यान रखो, लगे रहो, आग लगानी इस बार फाड़ के रखना, ठीक है।